मैं राधा का गुमान हूँ, मैं मीरा का मान हूँ, मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ, मैं प्रेयसी के हास्य विनोद में हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं नारी के सत्कार में हूँ, संस्कृतियों के प्यार में हूँ। मैं परिवार का विश्वास हूँ तो समाज का विकास भी हूँ। मैं शांति के हर श्वास में हूँ, मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार भी हूँ। मैं करुणा के हुंकार में हूँ, संस्कृति के हर प्रकार में हूँ। मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ भी हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। कौरवों की वह सभा की मिसाल दुर्योधन। पांडवों, अब तो तुम अपना राज और ताज भी हार गए हो। बताओ अब क्या लगाओगे दांव पर? अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। अब ये खेल यही समाप्त कर देंगे। असंभव। एक अनमोल हीरा अभी भी तुम्हारे पास है, पांचाली द्रौपदी। जाओ दुशासन, द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आओ। कैसी ये सभा है जहां मेरा स्वाभिमान लज्जित हुआ, जहां सब मौन थे, वहां सिर्फ मेरी कृष्णा ने मेरी रक्षा की। उस दिन तो गोविंद ने द्रौपदी का सम्मान बचाया, लेकिन इस कलयुग में कोई गोविंद नहीं आएंगे। इसलिए हर द्रौपदी को स्वयं अपना गोविंद बनना होगा और हर पुरुष को रक्षक बनना होगा, ना कि भक्षक और ना ही दर्शक। आइए अब देखते हैं कि जब श्री कृष्ण ने युद्ध रोकने का अंतिम प्रयास किया तो क्या हुआ। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। सुदर्शन चक्रधारी मधुसूदन शांति दूत वासुदेव श्री कृष्ण पधार रहे हैं। हे वासुदेव, अब ये बताइए कि आप मेरे अनुज पुत्रों की ओर से क्या प्रस्ताव लाए? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। वासुदेव, मुझे ये शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। सोच तो लेते पुत्र। इसमें सोचना क्या है पितामह? 5 गांव और वो भी उन पांडवों को। मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि नहीं दूंगा। सैनिक, इस घोड़े को बंदी बना लो। क्या कर रहा है? बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है? यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध।
को साध न सकता है वो मुझे बांध कर सकता है। इतनी वचन की झूठे अत्री का मूल्य न पहचाना तो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। होगा जीवन जया मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी धूप पर वही प्रखर पर शेष नाग का ढोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा। ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। अन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। हस्तिनापुर के राजमहल में उस दिन शांति और युद्ध आमने सामने खड़े। एक ओर थे भगवान श्री कृष्ण जो सौहार्द की अंतिम आशा लेकर आए थे, दूसरी ओर था दुर्योधन का अहंकार जिसे 5 गांव भी देने मंजूर न थे। यह कहानी सिर्फ सत्ता की भूख की नहीं है, बल्कि उस क्षण की है जब एक व्यक्ति का लोभ लाखों लोगों के विनाश का कारण आई। अब उस क्षण को देखें जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपनों के सामने अर्जुन के हाथ से हथियार छूट रहे थे। तब सारथी बने श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन और धर्म का वह ज्ञान दिया जो आज भी गीता के रूप में हमारा मार्गदर्शन करता है। मेरे हाथ सुन पड़ गए हैं केशव, मेरा गांडीव मेरे हाथों से गिरा जा रहा है। मैं अपने ही परिवारजनों पर आखिर किस प्रकार शस्त्र उठा सकता हूँ? मुझ में अपनों का वध करने का सामर्थ्य नहीं है केशव, सामर्थ्य नहीं है। धर्म की स्थापना के लिए हो रहे इस युद्ध के बीच में तुम्हारे हृदय में ऐसे कायरतापूर्ण भाव आखिर आए भी कैसे अर्जुन? शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है पार। जिन रिश्तों के मोह में फंसकर तुम युद्ध से भाग रहे हो पार, वो रिश्ते मेरी ही माया है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का बीज मैं ही हूँ परम पिता परमेश्वर। समय के प्रारंभ से लेकर अंत तक केवल मैं ही हूँ। ले खोल नेत्र और देख, तुझे संपूर्ण सत्य दिखलाता हूँ। जो देखा नहीं ब्रह्मांड ने अब वो रूप तुझे दिखलाता मैं ना। आज भूत और कल में हूँ, आज भूत और कल में हूँ। सब जीवन मुझसे पाते हैं और मर के मुझी में आते हैं। ये मेरे ही तो अंश है जो मौजूद रण में सारे हैं। धर्मों की सजा मैं देने आता हर एक युग में, यही है होता धर्म मिटा कर धर्म स्थापना। मैं ही ईश्वर हूँ इकलौता। ब्रह्मा भी मैं, विष्णु भी मैं, कैलाशपति एक लिंग हूँ मैं। जो फाड़े छाती हिरण्यकश्यप की हाँ वो नरसिंह हूँ मैं। 3 पद में सृष्टि नापने वाला वो वामन हूँ मैं। क्या क्षत्रिय विहीन धरा जिससे वो ग्राम